चलिए बच्चों, क्या करते हैं, आज का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो 2017 में पूछा गया है। तो कह रहा है कंसिडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग द मास 1 ग्राम। तो सबसे पहले तो जो डेटा ये दिया रहता है उसको हम ले लेते हैं। वन मास की वैल्यू 1 ग्राम दे रखा है। तो 1 ग्राम अगर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करें, इसको सबसे पहले हम किलोग्राम में चेंज कर लें। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। 1 इंटू 10 टू पावर कितना, बोलिए जरा, 10 टू पावर -3 किलोग्राम, राइट। ओके चलिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, जरा देखें, 1 kg इजकल टू 10 टू पावर 3 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम देखें आगे, 1 ग्राम इजकल टू क्या लिखेंगे, 1/10 पावर 3 किलोग्राम, यही नहीं लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हैविंग द मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। तो इसमें हाइट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 किलोमीटर। इसको भी चेंज करें 1 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर में, क्योंकि एमकेआर सिस्टम अपने को चेंज करना ही पड़ेगा। और कह रहा है इट हिट द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, टेक द जी कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। और जब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी लग रहा है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल का माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल का, राइट। ये तो करेंगे। चलिए अब यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी लग रही है, mgh, प्लस वर्क डन बाय एयर मुझे निकालना है, वर्क डन बाय एयर पे निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी तो है, बट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। ओके तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, यहाँ पे तो 0 हो गया। अब mgh की वैल्यू रखा जाए तो mgh की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर कितना, -3। g की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 3 मीटर, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना बेटा, हाफ, m की वैल्यू 10 टू पावर कितना -3, और v स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालना है। अच्छा v स्क्वायर की वैल्यू भी तो दे रखा है ना बच्चों। चलो तो v स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। v स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 50, तो इसको हटा दूं, है ना। v स्क्वायर की वैल्यू तो 50 दे रखा है बच्चों, ठीक है। ओके चलिए, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखा है, 50 मीटर पर सेकंड। तो 50 का हम लोग क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये तो इससे खत्म हो गया, 10 बचा, 10 प्लस ए वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना, 1/2 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू कितना 50 इंटू कितना बेटा 50। ओके यही ना, बोलिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, देखें जरा, समझें, सब लोग समझें। इसको कट कर दें, ये 25 टाइम में कट हो जाएगा, कट हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, 25 5 जा, देखिए 125 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 10 टू पावर -3, और माइनस क्या आ गया बेटा, इसमें 3 है ना। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आएगा, -3 है, तो हम लिख सकते हैं 1.25 है ना, 0 इंटू सॉरी माइनस कितना 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में कितने आ जाएगा बच्चों बताएं जरा, -8.75 आ जाएगा, है ना। ये आ गया वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इन जूल में। तो ये वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 8.75, ये आ रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही है, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। ओके, अगर समझ में आया तो ऐसे करना, समझ में आया तो ऐसे करना बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।